नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए 3 लेवल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा जिसमें हम रखेंगे 0, 1, 5 और 6 को। एक होगा जिसमें हम रखेंगे 4 और 9 को, और एक होगा जिसमें हम बाकी बचे हुए नंबर्स को रखेंगे, जैसे कि 2, 3, 7 और 8। ठीक, अब यहाँ से हमें सबसे पहली चीज़ ये पता चलेगी, जो हमारा पहला लेवल है 0, 1, 5 और 6, तो इनका सिंपल सा तरीका है, जो भी नंबर दिया होगा जिसमें भी लास्ट में 0 या फिर लास्ट में आता हो 1, ठीक है, या फिर लास्ट में आता हो 5 या फिर लास्ट में आता हो 6, तो इनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहती है, सेम रहेगी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं क्या, मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 3050, इसकी पावर कुछ भी रैंडमली दे दी है आपको। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 लास्ट में, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं कोई भी नंबर 297821, ठीक, इसकी पावर कितनी कर दूँ मैं, 110 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि अभी हमने देखा एज़ पर द रूल जो भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 1, 5 या 6 होगी उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। अब अगर आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करना है तो आप इसको एक बार कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं अपने हाथ से, आपको पता चल जाएगा, जिससे कि कोई शक ना रहे आपको। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं इसमें, जिसमें था हमारा क्या, 4 और 9 वाला। अब हम उठाते हैं अगर इस दूसरी लेवल को, जिसमें था 4 और 9। ठीक है, इसमें भी 2 केस होते हैं हमारे। अगर 4 की पावर, मतलब जो भी पावर में नंबर है और यूनिट डिजिट में उसके है 4 या फिर है 9, अगर ऑड है और इवन है, ठीक, 4 है लास्ट में यूनिट डिजिट में और पावर जो है वो है ऑड, ऑड पावर में क्या होगा, वो 4 ही रहेगा, और इवन पावर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब आप इनको मान सकते हैं कि टोटल सम नंबर का होता है 10, और ऑड पावर में वो 4 ही रहेगा, इवन में वो हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर मैं 9 को लेता हूँ तो इसके भी वही 2 केसेस, ऑड और इवन है, तो कितना, 9 ही रहेगा, जैसे 4 के ऑड में 4 था, 9 के ऑड में 9, और इवन में 1 रहेगा। ठीक, अब आपको इसको वेरीफाई करना है अगर, तो एग्ज़ाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, 14, जिसकी पावर में रखता हूँ 2। ठीक है, इवन है ये, हमको पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, राइट, आपने देख लिया 196। 14 का क्यूब, 14 का क्यूब क्या होता है, 2744। अब आपने देखा यहाँ पे ये क्या है, पावर ऑड है, ऑड के लिए क्या होता था, सेम यूनिट डिजिट। ठीक, अब मान लीजिए आप इसको करते हैं 287 टू द पावर 284
टू द पावर 119। ठीक है, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको लगेगा समय। अब आप यहाँ पे इसको यूज़ करिए, जो मेथड हमने अभी अभी सीखा। 4 है लास्ट में, क्या है पावर यहाँ पे, ये है ऑड नंबर, तो सिंपल है, आ जाएगा कितना 4। मैं यहाँ पे रखता हूँ 289, इसकी पावर कर देता हूँ 289, 289 टू द पावर 289, क्या हो जाएगा ये, सिंपल सा, ऑड की पावर ऑड, 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो आप ऐसे ही कोई सा भी सिंपल सा रैंडम एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है इसमें तो आप बेझिझक बताइए। ठीक है, अभी हमारा तीसरा लेवल क्या है, 2, 3, 7 और 8। ये वो नंबर हैं जहाँ पे आपको हल्की सी कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 वाले। ओके, आते हैं हम, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया 112, जिसकी पावर है कितनी, 112 ही लेते हैं हम। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो भी हमने अभी तक सीखा, 0156, न ये इसमें आ रहा है, न ये 49 वाली में आ रहा है, ये आ रहा है किसमें, लेवल 3 में, 2, 3, 7 और 8। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा, 112 है। सबसे पहले पावर की आप डिविजिबिलिटी चेक करिए, किससे, 4 से। 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 32, 8। ओके, डिविजिबल है। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 112 कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसको साइक्लिसिटी रूल कहते हैं, लेकिन आप सिंपली इसको रिमेंबर रख सकते हैं। क्या, अगर मेरा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो मैं यहाँ पे पावर लगा दूंगा कितनी, 4 की। अब आपको ये 2 4 की पावर पे कैलकुलेट करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 आया तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, 6 आएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे आप। अब इसको हम वेरीफाई कैलकुलेटर पे तो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जिसमें हम रखेंगे क्या, मान लीजिए एक सिंपल 2 लेता हूँ, इसकी पावर मैं कर देता हूँ 48। ठीक, अब ये तो अंडरस्टूड है कि 48 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। ठीक, तो हम अभी अभी क्या सीखे, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 48 कम्प्लीटली डिविजिबल है। अभी अभी हमने देखा 2 की पावर हमें क्या कर देनी है, 4 कर देनी है, सिंपल। कितना होता है, 16 होता है, यूनिट डिजिट आएगी कितनी, 16। यही चीज़ आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज एग्जांपल 2 की पावर मैंने कितना किया, 48। ठीक, ये कितना आ गया, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे क्लिक होंगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, जितना आप बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा, उतनी तेज़ी से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, 2 की पावर 4, जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल था। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऐसा जिसमें कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो ही ना वो। ठीक है, यही 2 को ही लेता हूँ मैं, इसकी पावर में क्या कर देता हूँ इस बार, 4 से डिविजिबल नहीं है, 46। ठीक है, ये सिंपल रहेगा, समझने में भी काम आएगा। अब मैं 46 को करता हूँ किससे, 4 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं करनी है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1, यहाँ पे 6 आया, 4 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 2। जितना रिमाइंडर आया है 2 की पावर 2, बस कितना हो गया, 4।
देखिए अब यहाँ पे मैंने लिया कैलकुलेटर में 2 to the power 46, कितना आया इसका यूनिट डिजिट 4। समझ रहे हैं आप? तो इस मेथड में सिंपल सी बात क्या है, जितना आपका रिमाइंडर आ रहा है उसी को उठा के पावर में डाल दो और आप उससे कैलकुलेट करो, जो भी लास्ट मल्टीपल आएगा उससे वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। मान लो नंबर है कोई ऐसा 3 to the power आता है 79, ठीक। अभी 4 से डिविजिबिलिटी चेक करूँ मैं अगर इसकी, तो 4 1 ज़ा 4, 3 39, 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर कितना आया 3 to the power 3, दैट्स इट। 9 3 27, ये हो गया कितना यूनिट डिजिट है 7। फाइन। तो ये सिंपल सा मेथड होता है इसके लिए, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, और इस पे हम बाकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस और लेके आएंगे। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।